सो है गाइस, स्वागत आपका एक बार फिर से आप ही के यूट्यूब चैनल में। और आज की इस वीडियो में बात करेंगे भी बैंकिंग स्टॉक्स को लेकर। वैसे तो तीन जो ना अभी बैंक है जिनके बारे में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, जहां पर आप लोग देखोगे भी आरबीआई ने इनके ऊपर जो ना अभी भारी भरकम जुर्माना लगाया है, जिसका इफेक्ट सीधे तौर पर आप लोग देखोगे ट्यूसडे के दिन आपको ओपन मार्केट जब होगी तब देखने को मिलेगा। कौन कौन से शेयर है डिस्कस करेंगे डिटेल में। उसके साथ साथ डिस्कस करेंगे भी आखिरकार क्यों इनके ऊपर जो ना अभी ये फाइन लगाया गया इतना भारी भरकम, और कौन से दो स्टॉक जो ना अभी लिस्टेड है जिसके ऊपर अगर जिनके शेयर आपके डीमैट अकाउंट में या फिर आपने खरीदे हैं तो सावधान हो जाना भाई, ठीक है। तो चलिए देखते हैं डिटेल में। तीन के बारे में है, लेकिन जिनमें से दो तो आप लोग देखो लिस्टेड है लेकिन एक लिस्टेड नहीं है। तो कौन कौन से दो लिस्टेड है और कितना इनके ऊपर जो ना फाइन लगाया गया आरबीआई की तरफ से, तो चलिए बताते हैं आपको डिटेल में। तो यहाँ पर आप लोग देखोगे भी मैं बात कर रहा हूँ, ये जो अपडेट आई है ये जी बिजनेस की वेबसाइट के ऊपर हमें देखने को मिल रही है। इसी के हवाले से मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर देखोगे ये तारीख है भाई 25 नवंबर, यानी कि कल के दिन देर रात को शाम को 5:44 के आसपास हमें जो ना भी ये न्यूज़ देखने को मिली। जैसे ही न्यूज़ मैंने भी देखी भी मैं भी हैरान हो गया भी आखिरकार इतनी करोड़ों की पेनल्टी जो लगाई गई है क्यों लगाई गई है। देखोगे इन दो पीएसयू बैंक पर गिरी जो ना भी आरबीआई की गाज करोड़ों की जो पेनल्टी है वो लगाई गई है। मंगलवार को जो ना बाजार खुलने पर रखे इनके ऊपर नजर। तो चलिए भी दिखाते हैं आपको आखिरकार कौन से जो पीएसयू बैंक है वो हमें दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पर देखो सार्वजनिक क्षेत्र के दो बैंक इंडियन ओवरसीज बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा पर जो ना भी रिजर्व बैंक ने जो नियामकीय कारणों से करोड़ों की जो ना भी पेनल्टी लगाई है, और मंगलवार को बाजार खुलने पर इन दोनों स्टॉक्स पर जो ना भी नजर रखें। तो यहाँ पर देखोगे भी जो पीएसयू बैंक्स हैं वैसे तो तीन के ऊपर लगी है, लेकिन एक जो ये सिटी बैंक है ना भाई, इसके ऊपर जो 5 करोड़ की पेनल्टी लगी है ये लिस्ट नहीं है। जो लिस्ट है इंडियन ओवरसीज बैंक, ठीक, जिसका शेयर प्राइस लगभग 39 रुपये 30 पैसे के आसपास है। इसके साथ साथ बैंक ऑफ बड़ौदा जिसका शेयर प्राइस लगभग 193 रुपये के आसपास है। तो इनके ऊपर कितना कर्ज जो ना भी फाइन लगाए गए देखोगे टोटल तो है 10 करोड़ 34 लाख के आसपास, ठीक है। उसके बाद जो सार्वजनिक क्षेत्र बैंक ऑफ बड़ौदा है इसके ऊपर 4 करोड़ 34 लाख का आप लोग देखोगे भारी भरकम पेनल्टी लगाया गया आरबीआई की तरफ से। इंडियन ओवरसीज बैंक की बात करें तो इसके ऊपर लगभग आप लोग देखोगे 1 करोड़ के करीब जो ना भी पेनल्टी लगा है, और सिटी बैंक के ऊपर कितना है 5 करोड़ के आसपास। तो टोटल तीनों के ऊपर कितना लगा है 10 करोड़ 34 लाख के करीब। तो ये इतना भारी भरकम जो इनके ऊपर पेनल्टी लगाया गया है, इसका जो असर है वो हमें स्टॉक के ऊपर देखने को मिलेगा, और डेफिनेटली आप लोग देखोगे भी करेक्शन की तरफ इनके इशारे हो सकते हैं, ठीक है। तो आरबीआई की तरफ से जारी प्रेस नोट के मुताबिक बैंक ऑफ बड़ौदा पर सेंट्रल जो रिपोजिटरी के गठन और अन्य मामलों से जुड़े कुछ निर्देशों के उल्लंघन के लिए जुर्माना लगाया गया है, ठीक है। इसके अलावा चेन्नई स्थित सार्वजनिक क्षेत्र से इंडियन जो ओवरसीज बैंक पर कर्ज संबंधित निर्देशों के उल्लंघन के लिए 1 करोड़ रुपए का जो है जुर्माना लगाया गया है। रिजर्व बैंक ने तीनों मामलों के बारे में कहा कि जुर्माना नियामक अनुपालन में हुई कमियों पर जो भी आधारित है। इसका उद्देश्य बैंकों द्वारा अपने ग्राहकों के साथ किए गए किसी भी लेन देन या समझौते की वैधता को प्रभावित करना नहीं है। तो समझ में आ गया भाई आखिरकार क्यों लगाए इनके ऊपर बैंक, और बाकी जो ना भी आप वीडियो को पॉज करके इसे डिटेल में पढ़ लेना इस न्यूज़ को, ठीक है। वो मैंने आपको आगे स्क्रॉल करके बता दी है। तो भाई बैंक ऑफ बड़ौदा जो 193 के भाव पर है, और दूसरी तरफ आप लोग देखोगे ओवरसीज बैंक जो 39 रुपये के भाव पर है। दोनों स्टॉक्स के ऊपर नजर रखना। हमें ट्यूसडे के दिन, कल के दिन तो मंडे के दिन मार्केट ऑफ है गुरु नानक जयंती के ऊपर, लेकिन ट्यूसडे दिन जो मार्केट ओपन होगा तो ये दोनों शेयर एक्शन में रहेंगे और इनके अंदर गिरावट की संभावना पूरी की पूरी है, ठीक है। तो अगर आपकी होल्डिंग है तो देखो भाई बाय ऑन डिप कर सकते हो। अगर इन स्टॉक्स में थोड़ी फालतू गिरावट हो, ठीक है, 4-5% के करीब अगर गिरावट होती है तो वो आपके लिए मौका भी हो सकता है, ठीक है। रही बात जिनकी पहले से होल्डिंग है, देखो भाई उन्हें अगर स्टॉक उसी प्राइस के आसपास ओपन होता है तो बहुत अच्छी बात है, स्टॉप लॉस पकड़ के चल सकते हो नीचे में। और लेवल्स वगैरह की अगर बात रही तो आप कमेंट कर देना, इसकी जो नेक्स्ट वीडियो है इन दोनों शेयरों के लेवल्स के ऊपर भी हम लेकर आएंगे। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।